हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्बनिक रसायन यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रसायन चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, इसके पहले मेंडेलीव की आवर सारणी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसको हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आप साइंस को देख के जाइए दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य बताना है। एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो हमें पूछा है एल्काइन का आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए। एल्काइन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ये एल्काइन का फार्मूला होता है। तो अब देखिए, जब एल्केन में कार्बन 1 से शुरू होता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में कार्बन नंबर 2 से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। भाई पहला ही तो पूछ रहा है, पहला सदस्य कौन होगा? तो यहाँ n के जगह कितना रखेंगे? अब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी C2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। और ये 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना? 2 दूनी 4 और 4 में से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पहला सदस्य क्या होगा? C2H2 होगा। क्या होगा? C2H2 होगा। अब देखिए इसका नाम क्या होगा दोस्तों? अगर ये क्या अल्काइन दिया, क्या दिया है? अल्काइन, यानी लास्ट में क्या आएगा? आइन आएगा। तो पहले आप ऑप्शन दे, मीथेन एन आ रहा है, ये नहीं होगा। इथीन आ रहा है, ये भी इन आ रहा, तो नहीं होगा। अब देखिए प्रोपाइन होगा या तो इथाइन होगा। क्या होगा? प्रोपाइन होगा या तो इथाइन। अब देखिए 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? एक कार्बन के लिए, एक C1 के लिए क्या होता है? मेथ होता है, और 2 के लिए एथ होता है। तो ठीक है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए इथाइन हो जाएगा। क्या सर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम है? बताना है कि कौन सा सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, यानी पहले एल्केन आएगा, बाद में एल्कीन आएगा, उसके बाद में एल्काइन आएगा। दोस्तों, ये वाला जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एल्केन का सूत्र होता है क्या होता है? ये CnH2n+2 होता है। यानी देखिए, अगर n 1 लेंगे तो इसका डबल से 2 ज़्यादा होगा, इसके 2 गुने से 2 ज़्यादा होगा। यदि एल्कीन लेंगे तो क्या होगा? इसका जस्ट डबल होगा। एल्कीन में क्या होता है? अगर ये n है तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अगर ये n है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और एल्काइन में क्या होगा? अगर n है तो इसके डबल से, यानी 2 गुने से 2 क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यही क्या होता है इसका? पहले एल्केन होगा, फिर एल्केन होगा, फिर एल्कीन होगा, फिर एल्काइन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ठीक है, कह रहा है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप अगर नहीं याद है तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। हमें पूछ रहा है एल्डिहाइड का क्या होगा? तो एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का जो होता है COH होता है। क्या होता है? CHO होता है। ठीक है, क्या होता है इसका? CHO होता है। अब CHO देखिए, COS यानी चारों में है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, जो हमारे एल्कीन ग्रुप होगा, क्या होगा? एल्कीन ग्रुप होगा, उसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हटता है, उसके जगह पे क्या आता है? CHO आता है। अब यहाँ से देखिए, अगर n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, क्या? अब यहीं से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में कितना दिया है? कार्बन 3 दिया है, तो यहाँ पे जब 3 रखें तो यहाँ कितना होगा? 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। और CHO यानी पहला वाला सही है। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, जब 1 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 2 1 कम 2 2 1 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन कितना दिया है? 2 दिया, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला गलत हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, जब एक कार्बन आता
आता तो जीरो शुरू किया जाता है, ठीक है। जब पहले ही कार्बन दे दिया तो कहाँ शुरू किया जाएगा, ये जीरो से शुरू किया जाएगा। तो जब जीरो शुरू किया जाएगा तो यहाँ पर जब जीरो रखोगे, कितना रखोगे, एन का वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ भी कितना होगा, जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ एक बचेगा कि नहीं, तो यानी एच बचेगा और CHO बचेगा, यानी ये भी कितना है, सही होगा। अब जब दो रखोगे तो 2 दूनी 4 1 5, यानी C2H5, ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो इसको अष्टक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टक संख्या। IUPAC संख्यात्मक गुणक के अनुसार ऑक्ट संख्या 8 को इंगित करता है, इसलिए आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को अष्टक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टक संख्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम बताइए। दोस्तों IUPAC नाम बताना, आप कार्बन को गिन लीजिए और हाइड्रोजन को गिन लीजिए। तो जब गिनेंगे 1 2 3, यानी जो हमारा कार्बन होगा वो कितना होगा, 3 होगा। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 2 5 3 8, देखिए 3 2 5 3 8, यानी हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 8। अब हम चेक करेंगे कि एल्केन होगा कि एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा। तो देखिए 3 का ये क्या 8 है, तो 3 दूनी 6, 6 + 2 8 होगा। देखिए 3 दूनी 6 2 8, यानी कौन सा ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। देखिए एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n + के 2 होता है। क्या होता है, CnH2n + 2, यानी जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 2 8। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला बन जाएगा, एल्केन का बन जाएगा। अब देखिए एल्केन में क्या हम बताए हैं, एल्केन में क्या आएगा, एन आएगा। और जब 3 कार्बन है, कितना है, 3 है और H 8 है। तो जब 3 कार्बन होता है तो इसका क्या नाम होता है, 1 कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए क्या होता है, यथ होगा, 3 के लिए प्रोप होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये भी पहचान है कि एल्कीन होगा कि एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा, उसको पहचाने का ही तरीका है। अगर इसके डबल से 2 अधिक है तो एल्कीन होगा, सिर्फ डबल है तो एल्कीन होगा, और डबल से 2 कम है तो क्या होगा, एल्काइन होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका क्रियात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है कहलाता है। दोस्तों पहले दिन ही ग्रुप डी में यही क्वेश्चन पूछा था कि ये कार्यात्मक समूह अगर समान रहता है तो CH2 का अंतर रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है समजाति श्रेणी। क्या कहा जाता है, उसको समजाति श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजाति श्रेणी। अगर पूछे कितने का अंतर होता है, नंबर दिया रहे तो देखिए कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो कितना होगा, 2 12 2 14। अगर संख्या में देगा तो कितना होगा, 14 होता है। संख्या में पूछे तो 14 होता है। और ये कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो ऐसे श्रेणी को क्या कहा जाता है, समजाति श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजाति श्रेणी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रृंखला जिसके सदस्यों के रासायनिक गुणों एवं संरचना में परस्पर समानता पाई जाती है लेकिन 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहता है, समजाति श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के लिए एल्केन का एक समजाति श्रेणी है जिनमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। आपको बस यही ध्यान रखना कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितना अंतर होगा, CH2 होगा। संख्या में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 14 का अंतर होता है। कितना होता है, 14 का अंतर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, CHCl3 होता है। कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा डबल बॉन्ड है, अब बताना कि कौन सा डबल बॉन्ड है। देखिए दोस्तों, जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन होता है क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन देखिए इन किसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्रोपाइन है। क्या दिया है, प्रोपाइन। आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। प्रोपेनल है तो अल आ रहा है तो ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ए प्रोपीन या इन आ रहा है, ये भी नहीं होगा, प्रोपीन इन। देखिए इसमें इन आ रहा है तो इन वाले में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यानी एल्कीन हो जाएगा। प्रोपीन मतलब
इन हो जाएगा, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रोपीन यौगिक डबल बॉन्ड है, इसका रासायनिक सूत्र C3H6 है। ठीक है, देखिए प्रोपीन क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसका रासायनिक सूत्र C3H6 है, इसका नाम मेथिल एथिलीन है। यह रंगहीन एवं हल्की गंध वाली गैस है। यह एल्कीन क्रम में हाइड्रोकार्बन में दूसरे सबसे सरल यौगिक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित यौगिकों को उनकी कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, अब देखिए कार्बन बंध की लंबाई की, तो जैसे होता है दोस्तों एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन, तो वो क्या होता है, वो घटते क्रम में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बढ़ते क्रम में रखना है, तो आपको पहले एल्काइन रखना है, एल्काइन ग्रुप रखना है, फिर एल्कीन रखना है, फिर एल्कीन रखना है। तो अब देखिए इसमें एल्काइन क्या होगा, यानी इथाइन होगा, पहले क्या हो जाएगा, इथाइन। तो पहले ऑप्शन में इथाइन किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है। इथाइन के बाद इथीन आ जाएगा, फिर एथीन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्बन बंध की लंबाई के बढ़ते क्रम हो जाएगा, यानी पहले लास्ट वाला आएगा, यानी पहले एल्काइन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर एल्कीन आएगा, यानी इस ग्रुप में आएगा। तो पहले क्या होगा, इथाइन होगा, फिर इथीन होगा, फिर एथीन हो जाएगा। अब देखिए कार्बन बंध की लंबाई का बढ़ता क्रम कार्बन परमाणु के मध्य पाए जाने वाले बंध पर निर्भर करता है। जैसे इथाइन है, इससे बड़ा क्या है, इथीन है, इससे बड़ा क्या है, एथेन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध हो, तो जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन कहलाता है। जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो क्या कहता है, एल्कीन। तो ये देखिए एल्केन, एल्कली नहीं होगा, एल्काइन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहा जाता है, एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका दिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, बताना इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, तो एथेनॉल में नहीं होता। ठीक है, एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। देखिए एल्कोहल में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जैसे C2H5OH एथेनॉल। जबकि दिए गए अन्य यौगिकों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी CO कीटोन वाला ग्रुप। ठीक है, क्रियात्मक समूह होता है, जैसे CO कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, CO इधर भी डबल बॉन्ड CO होता है, इधर भी डबल बॉन्ड होता है, इधर भी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा था कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, किसमें होता है, एथेनॉल में नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। ठीक है, कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों अगर सजातीय श्रेणी का समूह बनाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका ऑप्शन दिया है डी। ठीक है, क्या दिया है, डी, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। देखिए जैसे इथेन है, अब जैसे कार्बन 1 है। ठीक है, कार्बन 1 के लिए क्या होगा, मेथ होगा। कार्बन 2 के लिए क्या होगा, यथ होगा। कार्बन 3 के लिए क्या होगा, प्रोप होगा। अब ऐसे तो बढ़ेगा मेथ यथ प्रोप, तो जैसे यथ है, यथ के बाद क्या आएगा भाई, यथ के बाद प्रोप आना चाहिए। यहाँ मीथेन दिया इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे ईथ दिया है, ठीक है, इथेन है, तो ईथ के बाद क्या आएगा, प्रोपेन आना चाहिए, इसलिए क्या है, गलत है। जैसे इथाइन है, इथाइन के बाद क्या आएगा, प्रोपाइन आना चाहिए। ठीक है, इथाइन के बाद क्या आना चाहिए, प्रोपाइन, तो ये भी सही है। अब प्रोप के बाद क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूटाइन आना चाहिए, लेकिन इन दे दिए, इसलिए क्या है, गलत है। यानी अगर एल्केन ग्रुप का रहे तो पूरा एल्केन में ही बढ़ता रहे, एल्कीन का रहे तो एल्कीन में बढ़ते क्रम रहे, एल्काइन में रहे तो एल्काइन में बढ़ते रहे। जैसे डी वाले में देखिए इथाइन दिया है, एथ के बाद क्या आएगा, एथ के बाद प्रोप आएगा, तो इथाइन के बाद प्रोपाइन हो जाएगा, उसके बाद ब्यूटाइन होगा। देखिए इसमें तीनों में आइन आ रहा है, इसलिए यही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और ये कार्बन के बढ़ते क्रम यानी मेथ यथ प्रो ब्यूट प्रिंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो उसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कह रहा है C6H12 में
C6H14 में कितने समावयवी हैं, ठीक है, आपको बताना है इसमें कितने से आइसोमर हैं। तो इसमें कितने आइसोमर हैं, डी है, कितने है 5 है, ठीक है, इसमें कितने आइसोमर हैं 5 है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आइसोमर निकालने का हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। ट्रिक होता है कि जितने कार्बन है उससे एक कम कर दीजिए। जैसे इसमें कार्बन कितने हैं 6, तो आइसोमर कितने बनेंगे 5 बनेंगे। कितने बनेंगे 5। अगर कार्बन 6 तो कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं उसको आपको याद रखना है। देखिए जैसे है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। तो ये किसका होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ठीक है। जो हमारा COOH होता है किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। एल्कोहल का क्या होता है OH होता है। एल्डिहाइड का क्या हो जाता है CHO हो जाता है। और कीटोन का क्या हो जाता है CO हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाता है, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह उपस्थित है COH किस में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। दोस्तों आपको सारे क्रियात्मक समूह याद रखना है। देखिए फिर बता दी हैं, जैसे अल्कोहल का क्या होगा OH होगा, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा COH हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 14 के बाद 15 नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग हैं, ठीक है। तो देखिए जब 4 कार्बन होगा तो पहले वाले को क्या कहा जाता है मेथ, दूसरे वाले को क्या कहा जाता है एथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट। तो क्या कहलाएगा, ब्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्यूट कहलाएगा। तो दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों, देखिए अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से याद कर लीजिए कि 1 कार्बन रहता तो उसको मेथ बोलते हैं, 2 रहता तो एथ बोलते हैं, 3 रहता तो प्रो बोलते हैं, 4 रहता तो ब्यूट बोलते हैं, 5 रहता तो पेंट बोलते हैं, 6 रहता तो हेक्स, 7 रहता तो हेप्ट, 8 रहता तो ऑक्ट होता है, 9 के लिए नॉन हो जाएगा और 10 के लिए डेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा था 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये ब्यूट हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाता है। बताना है कि कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कीटोन, नाम में क्या पता, कीटोन ओन, यानी लास्ट में क्या आएगा ओन आएगा, कीटोन ओन। तो ओन किस में है, ए वाले में है। ओन किस में है, ओन। देखिए ये एल है, ये ओइक है, ये अल है। देखिए ये एल्कोहल में आता है, अल किस में आता है, एल्कोहल में आता है। एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है। ओइक क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ओन किस में हो जाएगा, कीटोन। कीटोन का क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जिन कार्बनिक यौगिकों में C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता रहता है उन्हें कीटोन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और CO इनका नामकरण में प्रत्यय ओन लगाया जाता है, जैसे एसीटोन। आपको इतना बार ध्यान रखना है दोस्तों, कीटोन कह रहा तो क्या आएगा, लास्ट में ओन आएगा। अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए IUPAC नामों में से एक अलग है उसका चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों वही चीज़ आपको फिर से पहचानना है कि यदि, ठीक है, उसका चयन कीजिए जो अलग है, यानी जो गलत है या सही है। अगर कुछ हो सकता है 3 सही दिए हो, 1 गलत हो, या 1 गलत दिया हो 3 सही हो। तो अब देखिए बताए थे इसका कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, CnH2n+1 और इधर एक क्या होगा, एक फंक्शनल यानी क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब अब हम यहाँ पर कितने कार्बन लेते हैं 3, तो इधर जब 3 रखेंगे, इधर n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहीं पर गलत हो जा रहा है, ठीक है। ये 3 के साथ क्या आना चाहिए, 3 दूनी 6 1 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना दिया 5, इसलिए क्या है, गलत है। आगे भी चेक कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम कार्बन कितना 1 है, तो जब 2 का यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 1 3, यानी ये सही है। यहाँ पर जब 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 1 5, ये सही है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, इसलिए ये भी क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए। इसमें कौन सा अलग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही मिलान है। अब बताना है कि इसमें कौन सा जो फार्मूला दिया है वो हमारा सही है। तो देखिए
एल्काइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, यानी ये सही है। एल्कीन का क्या होता है CnH2n, ये भी सही है। एल्कीन का क्या होता है CnH2n+2, यानी पहला वाला क्या है सही है। अगर पहला सही है तो बाकी क्या दिए हैं सब गलत दिए हैं। अब 18 के बाद देखिए 19 वाला, ठीक है। अच्छा देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दिया है, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। कार्बन एवं हाइड्रोजन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो संतृप्त होता है, एक दूसरा असंतृप्त होता है, तीसरा एरोमेटिक होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है एल्केन कहा जाता है। असंतृप्त वाले को एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। और देखिए एरोमेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आते हैं, जिनका सामान्य सूत्र ये CnH2n+2 होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन व एल्काइन आते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n व CnH2n-2 होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका 18 के बाद 19 नंबर। अगला क्वेश्चन है एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तिहरा आबंध होता है। कितना बांड होता है तिहरा आबंध होता है। तो एक सामान्य सूत्र है, तिहरा बांध किस में होता है एल्काइन ग्रुप में होता है। किसमें एल्काइन में। उसमें क्या आएगा 2n-2 आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। 2n-2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n+2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। देखिए यहाँ एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। और एल्केन किस में आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। किस में आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें, ठीक है, अब इसमें बताना क्या होता है। तो इसमें अलग अलग संख्या में, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा सी वाला, अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। ये उनमें कार्यात्मक समूह क्या रहे समान रहे तो कौन सा कहलाता है सजातीय श्रेणी कहलाता है। कार्यात्मक समूह कौन कौन होते हैं दोस्तों, जैसे एल्कोहल OH वाला हो जाएगा, कीटोन C वाला हो जाएगा, एल्डिहाइड CHO हो जाएगा, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH हो जाएगा। यानी कोई भी एक ऐसा समूह जिसमें इनके कार्यात्मक समूह क्या रहे समान रहे, ठीक है। इधर एक कार्बन और हाइड्रोजन बदलते रहे लेकिन उनमें एक कार्यात्मक समूह क्या रहे समान रहे, तो ऐसे श्रेणी को क्या कहा जाता है सजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सजातीय श्रेणी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। दिया है कि सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी है जिसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन क्या पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, किंतु समान कार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह क्या होता है समान होता है। अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र वाले आईपीएससी नाम सामान्य वाले विकल्प का पहचान करिए, ठीक है। कह रहा गलत, इसमें हमें क्या चेक करना है कि कौन सा गलत है। अब देखिए आपको दोस्तों फार्मूला ये याद होना चाहिए कि CnH2n+2 इसी और ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 है, यानी यहाँ क्या होगा जितना रखोगे उसके डबल से ये क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 1 9, यानी ये क्या होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो 4 का कितना होगा डबल 8 होगा और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, यानी ये क्या है सही है। जैसे 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, यानी ये भी क्या है सही है। 3 दूनी 6 1 7, ये भी क्या है सही है। 2 दूनी 4 1 5, यहाँ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, लेकिन है कितना 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, आपको अगर नाम याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन यहीं से आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर नाम से देखेंगे तो 4 का ब्यूटेनॉल होता ही है, ठीक है, ये 2 का एथेनॉल होगा, 3 का प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 का मेथेनॉल होता है, लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ हाइड्रोजन से, तो इसके पीछे वाले नाम से नहीं, इसके ये संरचना से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। 22 के बाद अब देखते हैं 23 नंबर।
23 नंबर है ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या है। तो देखिए ब्यूटेन मतलब कि देखिए कार्बन एक रहा था तो मेथ होता है, 2 रहा था तो प्रोप हो जाएगा, 3 है तो पेंट होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा। अब 4 है तो ब्यूट होगा, एन लगा है तो क्या होगा, एल्केन ग्रुप का होगा। एल्केन ग्रुप में क्या होता है, 2 गुना से 2 ज़्यादा होता है, यानी 4 है तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी C4H10 हो जाएगा। C4H10 किस में है, ए सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, CnH2n+2। अब ब्यूटेन कहा तो कार्बन कितना होगा 4, तो यहाँ जब 4 रखोगे तो 4 दूनी कितना होगा 8 2 10, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनें। ठीक है, इसमें क्या करना है, गलत सूत्र बताना है कि कौन सा होगा। अब देखिए जैसे एल्कीन का फार्मूला ए दिया है, एल्कीन का ए दिया है, ठीक है, और एल्काइन का, तो बताना है कि कौन सा इसमें गलत है दोस्तों। अब देखिए एल्कीन का तो CnH2n+2 होता है, ये सही है, लेकिन एल्कीन का देखिए क्या होता है, CnH2n होता है, यहाँ +1 नहीं होता, इसलिए क्या है, गलत है, इसलिए क्या है, गलत है। और इसके बाद एल्काइन में CnH2n-2 ये भी क्या होता है, सही होता है। तो इसमें कौन सा यानी जो एल्कीन दिया है वो क्या दिया है, गलत दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए एल्केन दिया है, क्या दिया है, एल्केन, एल्केन वाला क्या होगा, सही होगा। फिर क्या है, एल्काइन, ये भी सही है, CnH2n-2 होता है। उसके बाद ए दिया एल्काइन, एल्काइन वाला भी क्या है, सही है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता, +1 नहीं होता, CnH2n होता, इसलिए क्या है, गलत है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ रहा है कि ए पेंटीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन, यानी सब में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, क्या आ रहा है, इन। तो अगर इन आ रहा है तो एल्कीन ग्रुप का होगा, एल्कीन ग्रुप में क्या होता है फार्मूला, CnH2n होगा, यानी जितना यहाँ पर कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका क्या होगा, जस्ट डबल होगा, और सब में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो देखिए सब में डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ गिन लीजिए, पहले में कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है पहले वाले में, 5 है, और 5 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 3 2 5 1 6 1 7 2 9, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए जब हमारा पेंट 5 है, कितना है, पेंट 5 है, तो अब 5 का डबल कितना होना चाहिए, 10। तो अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए लेकिन हाइड्रोजन है कितना, 3 2 5 1 6 1 7 2 9, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन में देख लीजिए, यानी पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में कार्बन कितना है, 4, अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 3 2 5 1 6 2 8, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, अब देखिए इसमें कार्बन 2 दिया है, कितना दिया है, कार्बन 2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 इधर है 2 इधर है, यानी 5 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डी वाले में देखिए, इसमें कह रहा है सी कार्बन कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 के बाद अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। ठीक है, बताना है कि एल्डिहाइड के लिए इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो सिर्फ पहचानने का तरीका वही होगा दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब देखिए जब इसका आईयूपीएसी नाम एल्डिहाइड का लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2nO होगा। यानी यहाँ पर अब कार्बन जो एन की संख्या रखने पर देखते हैं, जब 2 रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, पहले ऑप्शन से देखते हैं, जब 2 रखेंगे तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाई यहाँ पर कार्बन 2 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया है 5 दिया है। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखिए, जब 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर कार्बन कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे, ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो 1 कार्बन बनेगा, और इधर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें COHO लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे भाई देखिए
एक इसमें एल्डिहाइड में क्या आता है, COHO आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए ये होता है CnH2n, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं CnH2n, और इधर क्या होता है CHO होता है, ठीक है, क्या होता है इधर CHO होता है। अब दोस्तों जब इसमें कार्बन पहले से एक रखा रहता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक रखते हैं, कितना रखते हैं, एक रखेंगे, ठीक है, कितना रखेंगे, एक रखेंगे, तो इधर कार्बन कितना बचेगा, एक C बनेगा, और इधर का हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, CHO बचेगा, तो CHCHO हो जाएगा, यही CHCOH या CHO लिखो COH लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये C वाला सही हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, अब इसमें कह रहा है 3 है तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 दे दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों इस समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें दिया है IUPAC नियम के अनुसार एल्डिहाइडों का समान सूत्र CnH2n होता है। अब देखिए जब 1 2 3 रखने पर, जब 1 2 रखेगा, जब 1 रखेगा तो कितना हो जाएगा, CH2O में रखेगा तो कितना HCHO हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं। जब 2 रखोगे तो कितना होगा, CH3CHO होगा, इथेनॉल एस्टिल्डिहाइड होता है। और ये C3H6O जब रखेंगे तो C2H5CHO होगा, तो प्रोपेल्डिहाइड हो जाएगा। और इसकी इसी तरह जब C4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C3H7CHO ब्यूटेनॉल या ब्यूटेलिडहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। 26 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। जिसमें क्या हो, एकल बंध मानी सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो किसमें होता है, एकल बंध किसमें होता है, एल्केन ग्रुप में होता है। किसमें होता है, एल्केन ग्रुप में। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका पहचान कीजिए। क्या है, IUPAC नामों में जो एक अलग है उसका पहचान कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखें, अब इसको हम कैसे पहचानेंगे। कह रहा है IUPAC नियमों के अनुसार एल्कोहलों का समान रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+1 और OH होता है। यानी जो एल्कीन का फार्मूला होता है उसमें लास्ट हाइड्रोजन को हटा के वहाँ क्या लगा दिया जाता है, OH लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा सही होगा। अब देखिए अगर यहाँ पर जब 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, ठीक है। इसमें बताना है कि इसमें से अलग है, यानी इसमें से कौन सा गलत दिया है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा अलग है, मतलब कौन सा गलत है। अब देखिए जब यहाँ पर कार्बन पहले ऑप्शन में कितना लिया है, 4 लिया है, तो यहाँ जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, यहाँ कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला देखिए जब कार्बन 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर जब 1 लेंगे, कितना कार्बन लेंगे, 1 लेंगे, तो जब 1 लेंगे कितना हो, 2 1 कम 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जब 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा अलग यानी गलत कौन सा है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप एग्जाम में चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा बंध होता है। कितना बंध होता है, दोहरा बंध होता है। तो जब दोहरा बंध होगा तो किसका फार्मूला होगा, एल्कीन का। एल्कीन में क्या होता है, जस्ट डबल होता है, यानी CnH2n होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। दोस्तों ये तो बार बार आप पढ़ रहे हैं तो इसको डिस्क्राइब करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें त्रिबंध होता है। क्या पूछा है, त्रिबंध। त्रिबंध किसमें होता है, यानी एल्काइन में होता है। किसमें होता है, एल्काइन में। तो देखिए किसमें आइन आ रहा है, देखिए प्रोपीन इन आ रहा है, ये नहीं होगा। ये प्रोपोनिक अम्ल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोपोनिक अम्ल आ रहा है, इक नहीं होता, ओइक जब आ रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। प्रोपेनॉल आल आ रहा है, ये भी नहीं होगा। प्रोपाइन आइन आ रहा है ना, तो यही क्या होगा, त्रिबंध वाला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। इसमें त्रिबंध किस में आएगा भाई, त्रिबंध जो एल्काइन होता है यानी आइन आएगा, तो प्रोपाइन में तो आइन आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से एल्कीन को दर्शाता? भाई एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बंध एकल बंध होता है। कार्बन कार्बन के बंध क्या होता है? एकल बंध होता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका? सी। अब ये एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया है तो दोनों क्या होगा? ये एल्कीन ग्रुप के हो जाएंगे। अगर ये एल्काइन होता तो इसमें कितना होता? ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। 31 के बाद अब देखते हैं 32 नंबर। यौगिक CH3 का क्या नाम होगा? अब देखिए दोस्तों, पहली बात इसमें CH3 के बीच क्या है? सिंगल बंध है, यानी क्या होगा? एल्कीन ग्रुप होगा। एल्कीन ग्रुप में अब क्या होगा? देखिए अब एक कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो अब इसका नाम जो होगा, कार्बन 2 है, कार्बन कितने हैं? 2। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है एल्कीन का क्या होगा? CnH2n+2 होगा। क्या होगा? 2n+2 होगा। जब 2 दिया है तो 2 के लिए क्या होता है? एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है। तो एथ धन इन क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएंगे। भाई 2 कार्बन के लिए एथ बनेगा और सिंगल बॉन्ड है तो इन बनेगा। तो क्या एथ धन इन क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएंगे। और एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो मेथीन होता है। 2 के लिए इथीन हो जाएगा, 3 के लिए प्रोपेन हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, 5 के लिए पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अब दोस्तों प्रोपेन इन कह दिया, यानी एल्कीन ग्रुप का होगा। एल्कीन में अब देखिए अब कार्बन गिनिए। कार्बन 1 के लिए क्या होता है? मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, तो 3 के लिए क्या होगा? प्रोप होगा। तो 3 के लिए 3 इसमें कहाँ दिख रहा है? कार्बन 3 ही होगा। और 3 दूनी 6 2 8 एल्कीन ग्रुप में बैठ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी हो जाएगा। अच्छा बताइए अब ये क्या होगा? ये इसमें कार्बन 1 है तो क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। ये 2 दिया है, बी वाले ऑप्शन में 2 दिया है, तो 2 दूनी 4 2 6, यानी ये सही फार्मूला सही दिया है। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। और 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रोपेन पूछा है तो प्रोपेन का ये क्या होगा? कार्बन 3 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला। 33 के बाद अब देखते हैं 34 नंबर। कह रहा है यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है। ठीक है, CH2O है, इसका वाष्प घनत्व 90 है। यौगिक का अणु सूत्र क्या है? ठीक है, तो क्या इसमें देखिए इसका दिया है कि C6H12O6 का प्रयोग सिद्ध हुआ है, CH2O है। ठीक है, प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या है? CH2O है, इसका वाष्प घनत्व 90 है। CH2O को सामान्य भाषा में फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र द्वारा CH2 होता है, तो इसका क्या हो जाता है? C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। ठीक है, या ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। ठीक है, तो OH किसका कार्यात्मक समूह होता है? ये एल्कोहल का होता है। क्या होता है? एल्कोहल। और एल्कोहल होता है तो एल्कोहल के लास्ट में क्या आता है? आल आता है। ठीक है, क्या आता है? आल आता है। तो देख लिए किसमें आल आ रहा है, तो देखिए कार्बोनिल अम्ल। ठीक है, कार्बोनिल अम्ल इसमें नहीं आ रहा है। एथोनोइक अम्ल ओइक आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा। एसिटिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है। ब्यूटेनॉल देखिए आल बोले हैं। ठीक है, OH है तो लास्ट में क्या आना चाहिए? आल। ब्यूटेनॉल में आल आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 35 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ठीक दोस्तों, अब देखिए एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा? इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है CnH2n+2 की जगह पे यहाँ ऑन हो जाता है, और एक हाइड्रोजन पे क्या लगा दिया जाता है? इसकी जगह पे COH लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? COH लगा दिया जाता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर हम एक कार्बन रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? C बनेगा। जब एक कार्बन रखेंगे तो C इधर कितना होगा? 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, यानी CH3 और इधर क्या होगा? COH हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पहले वाला बनता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? इसी को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो व्यापारिक नाम हो जाएगा, लेकिन IUPAC में इसका क्या नाम होता है? अब देखिए
अगर एक कार्बन रहता है तो क्या होता है, मेथ होता है। एक कार्बन रहता है तो मेथ होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, एक इधर है और एक इधर आएगा। ठीक है भाई, जैसे इसका फार्मूला क्या बनेगा, CH3COH, तो दो कार्बन हो गए, एक हो ये हो गया, एक ये हो गया। तो दो कार्बन के लिए क्या होता है भाई, एक के लिए मेथ होता है, दो के लिए एथ होगा, और इसका लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा। तो क्या हो जाएगा, एथनोइक एसिड हो जाएगा, यानी एथनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। मीथेन, ईथेन और ब्यूटेन के आणविक सूत्र क्रमशः CH4, C2H6, C4H12 है। इनकी क्रमशः प्रायोगिक सिद्ध एम्पिरिकल सूत्र क्या है। ठीक है, बताना है कि क्या होगा। अब भाई देखिए इसका एम्पिरिकल सूत्र क्या होगा, तो एम्पिरिकल सूत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है। ठीक है, यानी CH4, CH3 और C2H5। ठीक है, इसको कैसे निकालना है यहाँ पर देख लीजिए। इसमें दिया प्रयोग सिद्ध सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात को प्रयोग सिद्ध सूत्र कहते हैं। कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, 4 अणु का अनुपात। ठीक है, तो जैसे मीथेन का दिया है CH4 हो जाएगा। अब इसमें ये एथेन का जैसे C2H6 दिया है तो क्या हो जाएगा, CH3। यानी देखिए ऐसे हम सिंपल से आपको समझा दे रहे हैं दोस्तों। सरलतम अनुपात ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे ये है आपका CH4 है, तो यहाँ कार्बन जैसे ये कितना है, CH4 है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। तो भाई 1 से 4 कटेगा नहीं, 1 से 4 काटोगे तो नहीं होगा, यानी इसका अनुपात सेम रहेगा, CH4 रहेगा। और दूसरा दिया है सरलतम अनुपात देंगे, जैसे दिया C2H6 दिया, क्या दिया है, C2H6, तो 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यानी कार्बन अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका CH3 बन जाएगा। जैसे अब दिया C4H12, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 5 10। इसी तरह जैसे C6H12O6 दिया है, तो यहाँ किससे भाग हो जाएगा, 6 से, तो 6 से भाग करोगे तो कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं जो बताएं समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों आपको। अब CH4 तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, CH4। अब जब इसको काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी CH3 वाला हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा सही, इसका ए वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, ए वाला। 37 के बाद देखते हैं इसका 38 नंबर। 38 नंबर है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है। आपको जब कार्यात्मक समूह याद रहेगा तभी लगा पाएंगे। नोन आ रहा, क्या रहा, नोन, यानी ओन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओन। ओन देखिए, ओ यानी ई या ओन, हिंदी में क्या कहेंगे, ओन। तो किस में आता है, कीटोन में आता है, क्या आता है, कीटोन में आता है। तो कार्यात्मक समूह क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड कहेगा इसका लास्ट में क्या आता है, ओइक एसिड आता है। इसका जो पहचान होता है क्या होता है, क्या होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक का पहचान होता है। एल्डिहाइड में क्या आता है, CHO आता है, क्या आता है, CHO। इसका पहचान क्या होता है, अल आता है, लास्ट में क्या आएगा, अल आएगा। एल्कोहल का पहचान क्या होता है, OH होता है, इसमें क्या आता है, आल आता है, क्या आता है, आल आता है। कीटोन में क्या आता है, ओन आता है। इसके बारे में पूरा थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आएगा, ये आएगा COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओइक एसिड यानी ओइकम। इसका कार्यात्मक समूह का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, और इधर कितने बनता है, OH बनता है। ये क्या होता है हमारा, इधर क्या होगा, ये कार्बन की श्रृंखला जुड़ेगी। ठीक है, तो COH किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इधर कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये किसका होता है, CHO को होता है। और इसके लास्ट में इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, अल आता है, ध्यान रखना, क्या आएगा, अल, AL, इंग्लिश में क्या रहता है, AL। ठीक है, अल आएगा। अब दूसरा है एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्या होता है, एक कार्यात्मक समूह OH होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
यहाँ पर कार्बन मतलब जुड़ेगा तो यहाँ लास्ट में ऐसे लगा रहेगा OH, यानी यहाँ से कार्बन जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके लास्ट में क्या आएगा, आल आएगा। क्या आएगा, आल आएगा। अब कीटोन में क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, CO होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनता है C डबल, कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ठीक है, इधर भी कार्बन सीरीज जुड़ेगा, इधर भी। और कीटोन में लास्ट में क्या आएगा, ओन आता है, ओन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ONE। ठीक है, क्या आएगा, ओन आएगा। तो इसमें पूछा है प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह क्या होगा, प्रोपेनोन ओन आएगा। ओन किस में आता है, कीटोन में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी हो जाएगा। 38 के बाद अब देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है कार्यात्मक समूह CHO। CHO है तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड में कार्यात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। 39 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, 40। तो कह रहा है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल आता है। तो दोस्तों अल हमारा किस में आता है, एल्डिहाइड में आता है। किस में आता है, एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है। एक मिनट दोस्तों, हमारा जो प्रत्यय अल, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, अल किस में लगता है, एल्डिहाइड में लगता है। एल्कोहल में आल लगता है। ठीक है, इसमें आल लगता है, क्या लगता है, आल, यानी OL लगा रहेगा। ठीक है, और इसमें AL लगा रहेगा। एल्कलीन, एल्कलाइन, एल्काइन मतलब समझ रहे हैं आप, ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्यात्मक समूह 4 होते हैं, एल्डिहाइड में क्या लगा रहेगा, अल यानी AL रहेगा, एल्कोहल में OL रहेगा। ठीक है, कीटोन में ओन रहेगा। ठीक है, कीटोन में क्या रहेगा, ओन रहेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या रहेगा, ये ओइक एसिड लगा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन वाले को अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इससे आगे डिस्कस करेंगे जब इस वीडियो पे हमारा कम से कम 50 लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो को हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। चलिए देखते हैं आप। धन्यवाद।